बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। नाम क्या है आपके? हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं, एसएससी बोर्ड आपका। जो पूरक पठन है, आपके कविता है, आपके लेसन है। आपके अर्जुन सर लगातार आपके लिए चीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो भी क्योंकि अब सब सो रहे हैं, तो अपने को क्या करना है? जाग के पढ़ना है, क्योंकि अपने को बेहतर से बेहतर तरीके से रिजल्ट लाना है। रिजल्ट से अच्छा है कि अपने आप को बहुत ही बेहतर बनाना है। सबसे पहले मन के जो लेखक हैं बेटा, उनका नाम है विकास परिहार नाम है। क्या नाम है उनका? विकास परिहार नाम है। ठीक है। हाँ, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं, इनका परिचय आप आराम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बेटा बताऊँ तो ये भारतीय वायुसेना में रहे काफ़ी दिन, कम से 6 साल थे। फिर इन्होंने पत्रकारिता की, जैसे बोलते हैं आप, जैसे आप देख रहे हो आजकल हर चैनल पे एबीपी से लेके जी न्यूज़ वगैरह जो भी है आपके, सब क्या है, पत्रकारिता में उन्होंने काम किया। फिर क्या होता है बेटा कि साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। सीधे नाट्य सब जो थोड़ा कविता वगैरह होता, नाच वगैरह, ये अपना जो कव्वाली वगैरह, इसमें क्या होता है, जुड़े थे लोग। नाट्य जो अपनी बातें चीतें होती थी, उसमें क्या थे, ये जुड़े हुए थे। अभी सबसे पहले यहाँ पे दिया बेटा आपके पद संबंधी में क्या दिया है आपको कि पद संबंधी में क्या दिया बेटा आपको, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है हाइकू। विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता, इसमें क्या होता है, 5 7 5, कितना हो रहा है बेटा टोटल? 5 7 5 12 5 17। ठीक है, वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। अभी हाइकू का मतलब क्या होता है मालूम है बेटा? हाइकू की जब बताऊंगे, सबसे पहली लाइन में क्या रहेगा आपका, देखो 5 है पहला, घा 1, ना 2, आ 3, रे अरे सॉरी धे 4, रा 5। फिर दूसरे में क्या रहता है, 7, चा 1, मा 1, क ता ये 4, प्र 1, का 2, सा 3, 4 3 7। फिर दूसरे वाले में क्या है, औ 1 हो गया, रा 2, आ 3, धी 4, क 5, यानी 5 7 5। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अपन हाइकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइकू बोलते हैं। अब चलते हैं बेटा अपने कविता पे। सबसे पहली लाइन क्या है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश। क्या है बेटा आपका? घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पे आपको कवि विकास परिहार जी बेटा ये बताना चाहते हैं कि घना अंधेरा, जब क्या होता है बेटा, अंधेरा बहुत घना होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, चमकता प्रकाश और अधिक, तब वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा दीपक क्या करता है, जब छोटा सा दीपक, छोटा सा उजाला भी जब चमकता है, जब उस अपनी ऊर्जा फैलाता है, तो वहाँ पे उजाला बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें मनुष्य जीवन से क्या जुड़ा हुआ है उसके बारे में समझते हैं। बोल रहे हैं कि जिंदगी में बेटा बहुत सारा अंधेरा है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन चमकता प्रकाश और अधिक। तो क्या करते हैं, जब हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं, तो एक दिन छोटे छोटे प्रयास के कारण एक दिन हम अपने अंधेरे से उजाले की तरफ आ जाते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सरल, बहुत ही बेहतरीन बना लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है बेटा आपका, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा आपको कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पे बेटा आपको बताना चाहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है,
अगर कुछ करना है तो अपने ज़िंदगी में बेटा आपको संघर्ष करना है, जीवन को बहुत ही बेहतर मोड़ पे ले जाके कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना है। आपको अपने रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, रिजल्ट अपने आप एक दिन मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पे भी देखते हैं बेटा तीसरा क्या है, जीवन नया मझधार में डोले, जीवन नया मझधार में डोले संभाले कौन। अभी नया मतलब क्या होता है बेटा आपका, ये नाव होता है। क्या होता है, नया मतलब नाव होता है। मंझधार क्या होता है, नदी के प्रवाह का मध्य भाग। मझधार मतलब क्या होता है बेटा, नदी के प्रवाह का मध्य भाग। और यहाँ पे डोले मतलब क्या होता है बेटा, डगमगाना होता है। क्या होता है आपका, डगमगाना होता है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं इस लाइन से आपको क्या समझना है, जीवन नया मंझधार में डोले संभाले कौन। जब क्या होता है, अगर नाव नदी में बीच धारे में फंसी हुई है, ना आप इधर जा सकते हैं, नाव से बाहर भी नहीं आ सकते, और नाव में ना आप अंदर जा सकते हैं ना बाहर, ना उसे छोड़ के जा सकते हैं। करना तो काली काल करना है आपको, उस नाव को किसी न किसी तरह संघर्ष करके किनारे लाना है। संभाले कौन, डोले मतलब क्या होता है, डगमगाना। तो यहाँ पे बोल रहा है अपना जो इस कवि जी जो अपने मनुष्य रूपी जीवन में कहना चाहते हैं, यहाँ पे कहते हैं जीवन नया मतलब क्या, और इतनी बुरी परिस्थितियों में भी फंसी है, क्या करना, संभाले कौन, उसे संभालेगा कौन। सीधी सी बात है, इसमें कहना चाहते हैं कि जब आप बहुत ही बुरी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, उस समस्या का समाधान आपको खुद करना चाहिए, खुद करना पड़ता है। हम किसी के भरोसे बैठ के चीज़ों को कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा चौथी लाइन क्या है, पंक्ति आपका कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। क्या बोल रहे हैं बेटा, फागुन क्या होता है बेटा, ये आपका हिंदी माह एक फागुन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में आपके अंग्रेजी में बोलते हैं आपके फरवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अपन, फरवरी बोलते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि रंग बिरंगा, जब सीधी सी बात है, जब फागुन आता है तो क्या होता है, लोगों के दिल में खुशी होती है, रंग लेके आता है, एक त्यौहार लेके आता है, एक खुशी लेकर आता है बेटा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, हिंदी का महीना है बेटा, तो क्या करता है, ये बहुत ही खुशहाली का मौसम लेके आता है। तो इंसान को भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसे समय समय के साथ ढलना चाहिए, जो खुशी है जो दुखी है हर चीज़ों को काटते रहना चाहिए। अभी देखेंगे पांचवी पंक्ति है बेटा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा जो गुलाब का फूल है ना आपका, क्या है, गुलाब का फूल क्या करता है बेटा, वो कांटों के बीच में भी एकदम खिला हुआ एकदम हरा हरा नजर आता है। क्यों, इस चीज बताना चाहता है कभी हमारे ये परिहार जी, इस चीज से आपको समझाना चाहते हैं कि भैया क्या चल रहा है, जीवन और जिंदगी में कितनी भी परिस्थितियां, कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई परिस्थिति कंडीशन हो, हमें हमेशा कांटों की तरह, मतलब कि इतनी कठिन परिस्थिति के बीच में भी हमें हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए, खुशहाल रखना चाहिए, और संघर्ष के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि क्या बोलते हैं आप, जब कांटा क्या है आपका, कांटा भी है ना, तो कांटों के बीच यार, मतलब इतनी असहज परिस्थिति है कि उग्र उसमें रह नहीं सकता, लेकिन गुलाब का फूल आपको समझाने की कोशिश करता है कि भैया परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसे हमेशा आपको संघर्ष करते रहना है, और आपको एकदम फूलों की तरह मेरे तरह एकदम खिलखिलाते रहना है, हंसते रहना है। प्रेरणा का मतलब होता है बेटा, क्या होता है, ज्ञान। क्या होता है, प्रेरणा मतलब आपको बताना चाहता है, आपको ज्ञान देना चाहता है, समझाना चाहता है। और खिलखिलाता मतलब क्या, हंसता हुआ। आपको ये बेटा छठवीं लाइन क्या है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी मतलब क्या होता है बेटा,
अंदरूनी क्या होता है, जो अंदर अंदर रहता है। एक कुंठा मतलब क्या होता है बेटा, घोर निराशा, जब हम क्या होता है बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। आई बाहर, क्या बोल रहा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से बाहर। कुछ चीज़ें बेटा क्या होता है कि हम सोचते हैं यार, क्या करते हैं, सोचते हैं, जब हमारे सोच से चीज़ें क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। सोचते हैं यार बर्दाश्त नहीं होता, क्या होता है, बर्दाश्त चीज़ें नहीं होती, तो क्या होता है, ये एक बोलते हैं ना कि आंसू के थ्रू ये चीज़ें क्या हो जाती है बेटा, बाहर आ जाती हैं, घोर निराशा हो जाती है। क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, कोई चीज़ पाने की इच्छा करते हैं, यार वो चीज़ नहीं मिलता, यार हमारी चीज़ ये साथ ऐसा होगा, ये होना नहीं चाहिए, आप अंदर अंदर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी सीमा, उसकी लिमिटेशन क्या हो जाती है बेटा, पार हो जाती है। तो वही क्या होता है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से बाहर आए, जो क्या होता है, आपके आंसू के द्वारा वो चीज़ें आपके बाहर आ जाती है बेटा। ठीक है, हाँ। अभी चलते देखते हैं 7वां लाइन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल मतलब क्या होता है, खारा खारा पानी। बेटा ये विषाद मतलब क्या होता है मालूम है, दुख होता है, क्या होता है, दुख और अभिलाषा। मन पावन, पावन मतलब क्या होता है आपका, पवित्र होता है बेटा, क्या होता है आपका, पवित्र होता है। ठीक है, हाँ। इस लाइन से क्या होता है, घोर जल से धुल गए विषाद मन पावन। क्या होता है कि सॉरी घोरे जल, खारे जल, घोर नहीं, खारे जल से धुल गए विषाद। क्या हो जाता है, हमारे खारे जल से हमारे सभी क्या हो जाती है, दुख क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, परिस्थिति इतनी बुरी आ जाती है ना, हम कुछ सोच पाते हैं ना, हम कुछ करने लायक बचते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है, जब हम थोड़ा रो लेते हैं, जब बर्दाश्त नहीं होता है, तो क्या होता है, अपने आंसू क्या है, खारे खारे। कभी आपने रोया हो तो अगर अगर आपके मुंह में चला गया हो तो आपको ये टेस्ट मालूम होगा, मुझे मालूम है बेटा, क्योंकि मैं बचपन में रोया हूँ, तो आप भी रोए होंगे, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या बोला कि खारे जल से, कभी कभी क्या होता है, जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं बेटा कि हमसे रहा नहीं जाता, तो हम थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा जब लिमिटेशंस, आउट ऑफ लिमिटेशन चीज़ें हो जाती हैं, समझ के बाहर हो जाती हैं, तो क्या थोड़ा हमारे जो दुख है, हमारे जो कष्ट हैं, वो क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, वो हमारा फिर मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। एक चीज़ें सब क्या होता है, थोड़ी जो गंदगी है, हमारे विचार हैं, थोड़ा जो दुख टाइप के विचार है, क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। इसमें क्या बोलेंगे बेटा आपको, 8वीं लाइन क्या है आपका, मृत्यु को जीना, क्या बोला, मृत्यु को जीना और जीवन विष पीना। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जी जी विषा। क्या बोल रहे हैं, मृत्यु यहाँ पे मतलब समझेंगे, कठिनाइयाँ समझेंगे। क्या बेटा समझना आपको यहाँ पे, कठिनाइयों। विष मतलब क्या होता है बेटा आपका, विष मतलब क्या होता है, जहर होता है, क्या होता है, जहर। जी जी विषा का मतलब जीने की इच्छा, जीने की चाह। क्या बोल रहे हैं, मृत्यु को जीना, जी जी विष पीना। यार कभी कभी क्या होता है ना, आदमी यहाँ पे समझाना क्या चाहता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो लड़ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि लड़ना तो है यार, एक दिन कामयाब जरूर होना है। क्या होना है, कामयाब तो जरूर होना है। क्योंकि क्या है बेटा, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे हारने का इंतजार कर रहे हैं बेटा, क्या करना है, हारने का इंतजार। लेकिन फिर भी संघर्ष की उस मंजिल को पाने की जो इच्छा है, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। जीवन विष पी रहे हैं, विष मतलब संघर्ष कर रहे हैं यार, कि परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हारना नहीं है जी जी विषय। यही तो अपनी इच्छा है यार, कि कुछ करके दिखाना है, तो कुछ करके दिखाना जरूर है। हाँ, ओके बेटा, ये क्या हो गया आपका। अब चलते हैं बेटा आगे, देखते हैं क्या है, क्या चीज़ें। आप देखते हैं बेटा, मन की, यहाँ पे 9वीं लाइन क्या है बेटा आपका, कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कभी कभी क्या होता, मैंने बोला बेटा आपको, यहाँ पे क्या होगा आपका, पीड़ा मतलब होता है कष्ट। क्या होता है बेटा आपका, पीड़ा मतलब यहाँ पे होता है आपका कष्ट होता है। क्या होता है बेटा आपका, कष्ट होता है। क्या होता है, कष्ट होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, कष्ट होता है। पीड़ा मतलब क्या बोलेंगे अपन, कष्ट। छाई बन बादल बरसी आंखें,
तकलीफ बोल सकते हैं। कभी क्या हम लोग इतने तकलीफ में रहते हैं यार कि चीज़ें किसी को बता नहीं सकते, अंदर अंदर इस चीज़ को घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, छाई बन बादल बरसी आंखें, अपने आंखों से क्या हो जाए बेटे, आंसू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। वही यहाँ पे बताना चाहता है। चलती, अब यहाँ पे आपका देखेंगे नवी लाइन, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। मौन का मतलब बताओ यहाँ पे समझ लेंगे, खामोश। क्या होता है? चलती साथ पटरियों रेल की फिर भी मौन। अभी क्या होता है बेटा, जो पटरी है किसकी? रेलवे। आप अब तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि सब ट्रेवल कर चुके हैं यहाँ पे, एरोप्लेन सब आम बातें हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, पटरी क्या है रेलवे के, एक दूसरे के सामने है, साथ साथ चलती है। क्या क्या चलती है? साथ साथ चलती है। लेकिन कभी क्या होता है, आपस में मिल नहीं पाती, क्योंकि जब मिल जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, उस दिन रेल का चलना ही बंद हो जाएगा, रेल पलट जाएगी, कुछ उसका मतलब रहने वाला नहीं है। तो कभी यहाँ पे क्या समझाना चाहता है आपको कि जो जिंदगी है, जो मनुष्य का जीवन है बेटा, वो क्या है, दुख से सुख से भरा हुआ है। तो दोनों आते जाते रहेंगे कभी, लेकिन मिल नहीं पाएंगे कभी। मिल, दुख और सुख कभी मिल नहीं पाएंगे। मिलेंगे कब? जब क्या होगा, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा आपका। जब हम मर जाएंगे, ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, पूरी जिंदगी खत्म। शमशान में लाके 2 लकड़ी डाल के 2 लाठी मार के क्या करेंगे, जला देंगे, जिंदगी खत्म। ना सुख आने वाला ना दुख आने वाला, सब उधर ही समाहित हो गए। कहाँ पे? एक राक्षसी मिट्टी में। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे 11वीं लाइन क्या है बेटा आपका, देखते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। कभी क्या होता है कि सितारे छिप जाते हैं, कब? बादलों की ओट में। जब क्या होता है, काले काले बादल वगैरह आ जाते हैं, कभी कभी बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, एक दूसरे के अंदर छिप जाते हैं। तो क्या हो जाता है, पूरा आकाश सूना हो जाता है। लेकिन परिहार जी इस पंक्ति से, इस लाइन से मनुष्य के जीवन में क्या जोड़े हैं, उसको आपको बताना चाहूँगा, उसको आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या हो जाता है, इंसान अपने तकलीफ़ों में क्या हो जाता है, छिप जाता है, इतना लीन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बादलों, अपने किसकी ओट में, बादलों के हम बोलेंगे कि अपने तकलीफ़ों की ओट में क्या हो जाता है, इतना अंदर चला जाता है, इतना दुख में चला जाता है कि वो वापस आ नहीं पाता है। तो क्या उसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, सूनी हो जाती है। क्या हो जाती है, सूनी। लेकिन कुछ दिन बाद फिर संघर्ष करके वो एक नया जीवन, नया रूप लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से निखरता है। और यहाँ पे क्या है, देखते हैं 12वीं लाइन, तुमने दिए सूना। मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे बोल रहे ना एकदम सुनसान यार, कुछ मतलब नहीं, सब एकदम धुंधला दिखाई देना। ओट मतलब क्या होता है, आड़ होता है। क्या होता है बेटा, आड़ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, आड़। पीछे बोलते ना, तुम्हारे यार, तुम्हारे पीछे बुराई करते हो, हमारे आड़ में बुराई करते हो, ठीक है। हाँ, देखते हैं यहाँ पे 12वीं लाइन, तुमने दिए गीतों को स्वर। क्या बोले, तुमने दिए गीतों को स्वर हुए अमर। क्या बोला कि तुमने जो गीतों को दे दिया है ना यार, वही लता मंगेशकर जी, क्या इतना गीतों को स्वर दिए, उन्होंने गाना गाया है। वो दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन उनको क्या होगा, उनको याद किया जाएगा। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक मनुष्य है, जब तक गाने चल रहे हैं, उनको याद किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे परिहार जी बताना चाहते हैं, अगर आप अच्छे काम करोगे, नेक काम करोगे, लोगों के लिए काम करोगे, समाज सेवा करोगे, समाज कल्याण करोगे, तो आपको क्या होगा, ऐसा आप काम करें जो क्या हो, देश हित में हो, लोक हित में हो, तो आने वाले समय में आपको वो क्या करेगा, याद किया जाएगा। आप अमर रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। आपको हमेशा आपके शुभ अवसर पर, बड़े बड़े कार्यों में आपको क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी लास्ट लाइन क्या है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। क्या बोला, सागर में रहकर भी मछली प्यासी रही। बोलते ना कि भैया क्या है, आपकी जो मछलियाँ है ना, समंदर में पूरा उसके आजू बाजू में यार पानी ही पानी है। क्या है आपका, पानी ही पानी है। क्या है, पानी ही पानी है। लेकिन हो क्या रहा है मालूम है, उसको प्यासी ही रह गई, उसको पानी नहीं मिला। क्योंकि क्या हुआ, उसने अपने कर्तव्य पथ को ना मानकर, उन्होंने क्या हुआ, अपने कर्तव्य पथ को नहीं माना। लेकिन यहाँ पे उसको पानी कब मिलेगा, जब वो क्या जाएगी, सागर के, समुद्र के, जहाँ पे वो रहती है, उसको डीप में जाना पड़ेगा, गहरे सागर में जाना पड़ेगा,
तब जाके उसको मीठा पानी मिलेगा, जो पानी वो चाहते उसे पीना मिलेगा। परिहार जी इस पंक्ति से मनुष्य के जो मानव का जीवन है बेटा, उसमें क्या समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को सफलता तभी मिलेगी जब जाके बहुत ही अंदर तक, डीप तक क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके उनको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, आपका मन हो गया पूरा। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी के फील्ड में और जो भी है आपके लेक्चर्स, तो आपको शिवम सर द्वारा, विशाल सर द्वारा आपको जो भी मैथ्स का है, लैंग्वेजेस का है, हिस्ट्री जोग्राफी की चीज़ें मिलना कंटिन्यू चालू हो गए बेटा। और आप लगे रहिए, मेहनत करिए। कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, हम आपके साथ हमेशा हैं बेटा, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय हिंदी।